All technical indicator fail in Brightcom Group stock, but is Brightcom Group stock run like TTML stock? Hi, this is Dev and you're watching Trader's Diary और आज हम बात करने वाले हैं Brightcom Group के ऊपर और क्या Brightcom Group जो है वो TTML की तरह अब ऊपर की ओर जाने वाला है, तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों आज की बात करें तो Brightcom Group स्टॉक और आज देखिए आज मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में काफी भारी गिरावट रही और कल नस्दाक में जो है वो बहुत मोटी गिरावट हमको देखने को मिली, यानी मार्केट में कुछ पक रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में कुछ पक रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, निफ्टी ने आज सबसे खराब क्लोजिंग दी है, 17,000 के नीचे सबसे ज्यादा खराब क्लोजिंग। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या है, जब निफ्टी जब गिरता है या सेंसेक्स गिरता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक यहाँ पर काम आते हैं। तो यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक कौन होते हैं? आईटी स्टॉक और फार्मा स्टॉक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये एक आईटी की कंपनी है और यहाँ पर शायद यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ दिखे, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज डीप डिस्कशन होना है टीटीएमएल और ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, क्योंकि कई लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टीटीएमएल के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो फेल हो गए हैं और टेक्निकल इंडिकेटर से ज़्यादा ऊपर निकल चुका है और वो चले जा रहा है। तो क्या ब्राइटकॉम ग्रुप भी यहाँ पर जो है चलने वाला है? तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं अपनी सारी बात। तो यहाँ पर 195.90 और देखिए कल मैंने कहा था कि सुबह मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी आपका RSI 70 था नहीं, जैसा कि मैं मान के चल रहा था कि अगर RSI आपका गिरता है और 70 रह जाता है तो मैं आपको बता दूंगा सुबह, ठीक है ना। तो तेजी यहाँ पर बरकरार रहेगी और अगर नहीं होता है RSI यहीं रहता है, जो कि एक कन्फ्यूज़न बन गया था, तो भैया वो कन्फ्यूज़न दूर है। आज की डेट में, आज के दिन, आज 17 दिसंबर के दिन आपका RSI यहाँ पर सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि कहा था कि 200 के ऊपर हम टच जरूर करेंगे, तो 202 का लेवल जो है टच किया था, लेकिन हम ऊपर टिक नहीं पाए हैं और टिक जाते क्योंकि यहाँ पर आप कहें कि मार्केट खराब था। टीटीएमएल कैसे टिका हुआ है, सेम टू सेम हम भी ऐसे ही यहाँ पर जो है 200 के ऊपर टिक जाते, लेकिन हम जो है टेक्निकली एक बढ़िया स्टॉक है BCG और आपका ये एक सही तरीके से काम कर रहा है, ना कि टीटीएमएल जैसे कुछ फंड चला रहे हैं इसे, ऐसा लगता है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा। अब टीटीएमएल देखिए, यहाँ पर टीटीएमएल कहिए या TTBS कहिए, और यहाँ पर 189.10 का लेवल आ चुका है, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक काम कर रहा है। RSI आपका MACD ये सब ये आपका फेल हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक लगातार अपर सर्किट, एक लॉस मेकिंग कंपनी और अब तक की मार्केट की सबसे महंगी कंपनी हो चुकी है आईटी सेक्टर में, जो कि एक लॉस मेकिंग है, हैवी डेप्ट वाली कंपनी है, लेकिन वो उसका मार्केट कैप आपके टाटा एलेक्सी को भी पीछे कर चुका है, यानी टीटीएमएल ने टाटा एलेक्सी को पीछे छोड़ दिया है, बहुत महंगा हो चुका है ये स्टॉक। दोस्तों यहाँ पर BCG के ऊपर हम बात करेंगे तो 196.20 के आसपास क्लोजिंग है और आपका मार्केट कैप 20,848 करोड़ रुपए है। यहाँ पर आपका पी रेशियो एकदम इंडस्ट्री के करीब यहाँ पर पहुँच चुका है। हम बिल्कुल भी, ये स्टॉक जो है वो ओवर हीटेड होने वाला है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये क्या टीटीएमएल जैसा दौड़ेगा, तो ये एक कन्फ्यूज़न है और ये देखिए ये कन्फ्यूज़न ना कभी दूर हो सकती है ना ही होगी, क्योंकि अगर हमको चलना है तो हम ओवर बाउट हो जाएंगे अगर स्टॉक लगातार भागता रहेगा। अगर ठंडा नहीं पड़ा, तो जो कि ठंडा पड़ना बहुत ज़रूरी है, तो हम टीटीएमएल जैसे एक खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। हमें ठंडा पड़ना ज़रूरी है, स्टॉक को ठंडा होना ज़रूरी है, थोड़ा सा डाउन आना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लगभग यहाँ पर जो है, जैसी कल हमने बात करी थी, तो यहाँ पर 34.03 हो चुका है यहाँ पर पी रेशियो स्टॉक का और 35.01 का पी रेशियो है इंडस्ट्री पी रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो लगभग 1 पॉइंट का डिफरेंस है और 1 पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट को जो कवर करने के बाद हम इंडस्ट्री पी को या तो आगे निकल जाएंगे या इंडस्ट्री पी के 1 पॉइंट कवर करने के बाद हम पहुंच जाएंगे। तो आज कवर हो चुका ऑलरेडी। अगर हम आज 200 रुपये या 202 के आसपास बंद होते तो लगभग आपका पी रेशियो जो है वो 36 के समथिंग हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो इंडस्ट्री पी को कवर कर लेते, हम ऊपर निकल जाते, लेकिन यहाँ पर जो है जैसा कहा था कि 200 रुपये टच करेगा लेकिन वहाँ से गिर जाएगा, सेम टू सेम हुआ तो वैसा ही, लेकिन अभी हम जो है पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। वही टीटीएमएल देखिए, यहाँ पर मार्केट कैप 37,133.85 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है और टाटा एलेक्सी को यहाँ पर जो है
यहाँ पर हरा दिया है टाटा एलेक्सी को, पीछे छोड़ दिया है टीटीएमएल ने, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका मार्केट कैप इतना है। और भैया पी रेशो की तो आप बात ही मत करिए, इसका पी रेशो पता नहीं कितना, इंडस्ट्री भी सबका 35 होता है, तो इसका भी आईटी का 35 है, इसका भी 35 ही होगा। लेकिन इंडस्ट्री पी को अगर देखें तो इसका स्टॉक का पी रेशियो लमसम आपका भैया 100 रुपये से, तो 100 के पी रेशियो से तो नीचे है ही नहीं, 200 के भी पी रेशियो से नीचे नहीं है, ये ज़्यादा ही होगा क्योंकि एक डेप्ट वाली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसका पी रेशियो ऑलरेडी गिरा होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही हाई पी पर काम कर रही है ये स्टॉक, बहुत ही हाई पी पर काम कर रहा है, तो बहुत ही महंगी हो चुकी है ये टीटीएमएल का स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बीसीजी और टीटीएमएल, तो टीटीएमएल के अलग फंडामेंटल है। देखिए सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक को रन किया जा रहा है टीटीएमएल को, इसमें फंड इन्फ्यूजन करके, बस और कुछ भी नहीं है। बिजनेस अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ना कि आपका डेप्ट यहाँ पर जो है वो कवर हो चुका है। तो डेप्ट में कंपनी है, कर्ज में कंपनी है, और टाटा का सिर्फ नाम लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाटा फेल नहीं हो सकती, टीटीएमएल कैसे फेल हो गया फिर, तो वही चीज़ आ जाती है बात। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये डेप्ट नहीं ख़त्म हो जाता तब तक टीटीएमएल का ऐसे भागना बिल्कुल ठीक नहीं था। जब तक टीटीएमएल प्रॉफिट में नहीं आ जाती तब तक टीटीएमएल का ऐसा भागना बिल्कुल सही नहीं था। तो सेम टू सेम मैं आपको बता रहा हूँ, टीटीएमएल का भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये रनअप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत काम तो टीटीएमएल में चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बीसीजी के एक चार्ट के ऊपर, और ये 1 डे का चार्ट है, 1 डे कैंडल का चार्ट है। और मैं आपको बता दूं, आरएसआई अभी भी 88 पर, आज के दिन की क्लोजिंग के हिसाब से आपका आरएसआई जो है वो 88 पर है, और ये ओवरबाउट में है। ध्यान रखिएगा, ओवरबाउट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। जिस तरीके से हम यहाँ पर आके बैठ जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जिस तरीके से लेवल है, ये पॉइंट्स, ये ऐसे होना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। हम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको थोड़ा सा डाउन आना चाहिए ताकि यहाँ पर जो है ओवरहीट जो है वो ख़त्म हो जाए और हम सीधे जो है एक नई तेज़ी की शुरुआत में आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 रुपये, बस, और कुछ नहीं, मामूली है ये। जिस तरीके से तेज़ी देखिए, इतना गिरावट हो जाए तो हम बहुत सिक्योर हो जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत ही सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज के दिन एक रेड कैंडल बहुत दिनों बाद बनती हुई, और देखिए यहाँ पर जो है लगातार जो है वो तेज़ी यहाँ पर रही है। तो एक तेज़ी बहुत अच्छे स्टॉक में अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ओवरहीट। तो ध्यान रखिएगा, मेरा अभी भी कहना यही है कि भैया टीटीएमएल जैसा पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। देखिए ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप अगर किसी भी और बड़े एडवाइज़र से बात करें, और बड़े टेक्निकल जो और जानता हो, आप उससे भी अगर बात कर लेंगे तो भी भाई यहाँ पर ये ओवरबाउट है सीधे कह के यहाँ पर निकल जाएंगे। तो भैया वही चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर टेक्निकल ओवरबाउट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि ये कहना जो है बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन भाई ओवरबाउट है, ये पॉइंट है हमेशा बीसीजी के गिरने का, ये स्टॉक के गिरने का टाइम होता है। लेकिन स्टॉक जो है वो अभी भी अपने सर्किट पर आज नहीं है, लेकिन तेज़ी में बंद हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भैया यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर शायद इस वक्त शायद आरएसआई फेल होता हुआ दिखे, और वो आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा। अगर आरएसआई आपका फेल नहीं हुआ, अगर आपका आरएसआई अगले मंडे को, अगले नेक्स्ट वीक में अगर आरएसआई आपका मतलब अगर आपका स्टॉक जो है अपर सर्किट पर क्लोज हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि आरएसआई से ऊपर अपने को थोड़ा सा और चलना है, तब जाके कहीं गिरावट आएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है गिरावट नहीं आएगी। लेकिन अगर मंडे के दिन भी गिरावट आती है तो एक अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बात सबसे बढ़िया रहेगी कि हम थोड़ा सा 20 से 25 रुपये डाउन आए। और ज़रा टीटीएमएल में देखिए, सेम टू सेम यहाँ पर जो है चार्ट कहीं ना कहीं आपको सेम टू सेम ऐसा ही नज़र आता है। इनका भैया आरएसआई देखिए तो लगातार ऊपर की ओर, और आरएसआई 93 है टीटीएमएल का आरएसआई 93 है, और स्टॉक बिल्कुल भी डाउन नहीं जा रहा है। शायद इसमें आ जाए गिरावट, और शायद इसमें ना आए। जिस तरीके की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है, शायद गिरावट ना आए। तो भैया यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है। टीटीएमएल के केस में वो चीज़ हम ब्रैडकॉम ग्रुप के केस में भी नहीं कह सकते। क्या पता हमको आरएसआई के ऊपर चलना पड़े, ठीक है ना। लेकिन
वहां पर गिरने का बहुत डर रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। आरएसआई अगर 90 के ऊपर हम चलते हैं तो आरएसआई यहाँ पर जो है हमारे स्टॉक का गिरने का ज़्यादा डर रहेगा, ज़्यादा ओवरबाउट हो जाएगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है टीटीएमएल और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बीसीजी की बात करें तो भैया इसका यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और ये बढ़ रही है क्योंकि इसका बिजनेस अच्छा है। बेस्ट इन्वेस्टर इसमें से आए हैं, शंकर शर्मा जी जो है वो एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन टीटीएमएल के केस में क्या है, टीटीएमएल के केस में डेप्ट वाली कंपनी है, ठीक ना, लॉस मेकिंग कंपनी है, और लॉस मेकिंग कंपनी को जब मार्केट तवज्जो नहीं देता है तो फिर इसमें क्यों? तो ये सिर्फ एक भेड़ चाल चल रही है टीटीएमएल में। आप ब्रैडकॉम ग्रुप को टीटीएमएल से कंपेयर करके बिल्कुल भी ना देखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रैडकॉम ग्रुप एक अलग चीज़ है, लेकिन टीटीएमएल में जो है वो कहीं ना कहीं फंड डालकर जो है इसे चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भाई ये तो क्लियर है, क्योंकि इतने ओवरबाउट जोन में है ना ये स्टॉक, और ये गिर नहीं रहा है टीटीएमएल, तो इसे छोड़ दीजिए। हमारा ध्यान रहेगा बीसीजी के ऊपर। भैया मंडे के दिन देखिए, अगर इसमें गिरावट आती, अगर ये नीचे बंद होता है भले ही 3% 4%, तो हम इतने में ही आरएसआई जो है वो डाउन चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो मंडे को ध्यान रखिएगा। आरएसआई आपका आज की डेट में आज क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे जो है 88 है, और कल भी यही था, आज भी यही है, और हमको यार यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको डाउन जाना है। तो बहुत ही ओवरबाउट है। एमएसीडी भी आपका यही कह रहा है भैया ओवरबाउट है हम, और यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं डाउन जाना पड़ेगा। अगर डाउन नहीं जाते हैं तो रिस्क बढ़ेगा इस स्टॉक के अंदर, तो अपना प्रिपेयर रहिए। मार्केट आज बहुत ख़राब तरीके से यहाँ पर जो है क्लोजिंग दी है, 17,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है, और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं। तो मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन आप आईटी सेक्टर के स्टॉक में तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा डर कम है गिरने का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टीटीएमएल से दूर रहिए, ज़्यादातर तो यही सही रहेगा कि टीटीएमएल जैसे स्टॉक से दूर रहें। ब्रैडकॉम ग्रुप ठीक है, किसी को गिरावट पे चाहिए तो वेट करिए, गिरावट आएगी, ओवरबाउट जोन में चल रहा है, इस स्टॉक को गिरना है भाई, यहाँ पर जो है जरूरी है गिरावट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिस तरीके से हमने तेजी देखी, थोड़ी सी गिरावट भी आना बहुत ज़रूरी होता है नए लोगों के लिए और खुद के लिए भी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। टीटीएमएल को छोड़ दीजिए, यहाँ पर फंड इन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पर जो है वो चल रहा है, कोई लोग फंड डाल के इसे चला रहे हैं, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ओवरबाउट है। लेकिन जो अगर हम बीसीजी की बात करें तो ये ठंडा पड़ रहा है 200 के लेवल के आसपास, जैसा कि पहले भी कहा था, जैसा कि अब भी कहा है। तो इस पर ध्यान रखिए, मंडे को देखिए और समझिए कि क्या होता है, और फिर यहाँ पर जो अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।